अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम केमिस्ट्री के फ़र्स्ट 4 चैप्टर जो हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट 4 चैप्टर का गैस ऑलरेडी हम आपको अपलोड कर चुके हैं और बता भी चुके हैं। तो आज यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 4 तक हम काम करेंगे। यूनिट नंबर 1 में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करनी है, 2 पेज पर है, और उसके बाद केमिस्ट्री की ब्रांचेस आप याद करेंगे कंप्लीट। पेज नंबर 4 पर मैटर, सब्सटेंस और मिक्सचर, ये तीनों डेफिनेशंस तैयार करेंगे आप। 5 पर एलिमेंट की डेफिनेशन है और नीचे एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल आप याद करेंगे कंप्लीट। फिर हम आ जाते हैं पेज नंबर 6 पर, सिंबल और वैलेंसी की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। पेज नंबर 7 पर आपका एक टेबल है जिसके अंदर सिंबल्स और वैलेंसीज दी हुई हैं, ये आप MCQs के लिए तैयार करेंगे टेबल को हर सूरत में जी। पेज नंबर 8 पर आ जाएं, फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन है, उसके बाद नीचे मालिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन है, उसी के बाद नीचे एक टेबल दिया हुआ है, फार्मूला बताना होता है। ये आपसे 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद नीचे आ जाए, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। पेज नंबर 9 पर एक टेबल है, एयर, सॉयल, मिल्क और ब्रास, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस है, ये अक्सर लॉन्ग आता है, शॉर्ट में 2 डिफरेंस पूछता है, लॉन्ग के लिए पूरा टेबल देता है आपको, ये आप तैयार करेंगे। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है ये, और मास नंबर की डेफिनेशन है पेज नंबर 10 पर, ये आप तैयार करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 11 पर रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है AMU, विद सिंबल इज़ AMU। ये AMU कहकर भी क्वेश्चन बता देता है, तो आपको पता होना चाहिए ये एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा है, अगर ये चेंज कर लाए तो। फिर इसके नीचे केमिकल फार्मूला, इसका फूल ये बना हुआ है, आपने ये तैयार कर लेना है सारा। एम्पेरिकल फार्मूले की डेफिनेशन याद करेंगे, फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन है, ये आप तैयार करेंगे। पेज नंबर 13 पर एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आप तैयार करेंगे। और उसके बाद नीचे मालिक्यूलर मास और फार्मूला मास की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। फिर आ जाए पेज नंबर 14 के पर, आप आइन, केटाइन और एनाइन विद इक्वेशन, ये तीनों डेफिनेशंस तैयार करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 15 पर मालिक्यूल और मालिक्यूलर आइन का टेबल है, आप ये तैयार करेंगे डिफरेंस। फिर आप आ जाएं पेज नंबर 16 पर, इधर मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाईएटॉमिक्स, ट्राईएटॉमिक्स, होमोएटॉमिक्स और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये ज़्यादा अहमियत के आमिल हैं, आपने इनको तैयार करना है जी। इसके बाद पेज नंबर 17 पर आपका डेफिनेशंस है, ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम फार्मूला है। ये इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन हर सूरत में आना है, आपने तैयार कर लेना है। एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन और इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आप आ जाएं जी एक्सरसाइज, पेज नंबर 22 पर एक क्वेश्चंस का टेबल बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर आप 6 और 5 और 6 अच्छी तरह से तैयार करेंगे जी। एक्सरसाइज में पेज नंबर 25 पर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, 10, 11 और 12, 14, 17 और 19। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप तैयार करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल जो हैं इसके जो आ सकते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, इसमें आप न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7 अच्छी तरह से तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 2 पर आ जाएं आप। 28 पेज पर प्लम पुडिंग की डेफिनेशन है, प्रोटॉन की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है। इसके बाद इसके सामने 6 J.J. थॉम्सन है, आपको इसका डेथ और बर्थ मालूम होनी चाहिए। फिर आप आ जाएं पेज नंबर 29 पर, प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, आपने ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से याद करनी है कैथोड रेस की। फिर केनॉल रेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। पेज नंबर 13 पर आप आएँ, 30 पर, पेज नंबर 30 पर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो लिखा हुआ है, लाइन नंबर 4 पर आएँ, लास्ट से लिखा हुआ है, अवेंचुअली
In 1932, Chadwick discovered neutron when he bombarded alpha particles on the beryllium's target. ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। फिर आप आ जाएं जी पेज नंबर 31 पर। इसके अंदर प्लम पुडिंग की आगे डेफिनेशन दोबारा से, और गोल्ड फॉइल आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपने इसको तैयार करना है। इसके बाद नीचे रदरफोर्ड एटॉमिक डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स हैं पेज नंबर 32 पर। इसका आप एक्सपेरिमेंट भी तैयार करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। बोर एटॉमिक थ्योरी की डेफिनेशन तैयार करेंगे, और बोर एटॉमिक थ्योरी के आप पास्टुलेट तैयार करेंगे। पिछले साल भी लॉन्ग क्वेश्चन आया है, इस साल भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा अहम है। ये लास्ट 2 ईयर से इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्वेश्चन को। पेज नंबर 34 पर आ जाएं। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मीन्स क्वांटम की डेफिनेशन है टेबल में बॉक्स में। रदरफोर्ड और बोर एटॉमिक थ्योरी का डिफरेंस तैयार करें, बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद शेल और सब शेल की डेफिनेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन है, ये आप तैयार करें अच्छी तरह से। और पेज नंबर 37 पर पूरा टेबल दिया हुआ है, ये आपको कन्फिग्रेशन के लिए याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा अहम है, ना कि MCQs में। पेज नंबर 38 पर आए, क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2, 5 और क्वेश्चन नंबर 10, ये आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। आइसोटोप्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके बाद आप आ जाएं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टॉपिक है, आप तैयार करेंगे। रेडियोथेरेपी पेज नंबर 14 पर ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसन, ये आप तैयार करेंगे टॉपिक की। इसी टॉपिक के अंदर थर्ड पॉइंट के ऊपर कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन है, ये याद करेंगे। 41 पेज पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस पे निशान लगाएं। इसी पेज पर की पॉइंट्स दिए हुए हैं। दूसरा की पॉइंट है कैनाल रेज वर डिस्कवर्ड 1886 बाय गोल्डस्टीन, और इसी टेबल पर पॉइंट नंबर 3 भी तैयार करेंगे आप। इसी टेबल में पॉइंट नंबर 5 और 6 भी तैयार करेंगे जी आप एक्सरसाइज में आए। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9, 10। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जी एक्सरसाइज के। चैप्टर नंबर 3 पर आप आ जाएं। चैप्टर नंबर 3 में डोब्राइनर्स ट्रेड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फिर आपका 46 पेज के ऊपर पीरियोडिक लॉ का डेफिनेशन है, आपको आनी चाहिए। इसी पेज के ऊपर नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 आपको आना चाहिए। फिर आपके आगे पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहमियत रखता है। अगर शॉर्ट में आएगा तो आपसे 2 पॉइंट पूछेगा। 48 पेज पर की पॉइंट नीचे दिए हैं। कलर ऑफ बॉक्स ऑफ एलिमेंट्स, कलर ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको MCQs के लिए टेबल तैयार होना चाहिए। इसके बाद पेज नंबर 50 पर फर्स्ट टेबल आपको तैयार होना चाहिए। पेज नंबर 51 पर आप आ जाएं। क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तैयार करना है आपने। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 52 पर, टेबल दिया हुआ है लिथियम, बेरियम, कार्बन, इनके एटॉमिक रेडिएशन दी हुई है, आपको MCQs के लिए तैयार होनी चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन, अफेक्टिव न्यूक्लियर चेंज, चार्ज की डेफिनेशन, ये दोनों आपको तैयार होनी चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 53 पर आए। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको आनी चाहिए डेफिनेशन। इसी पैराग्राफ के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है, इससे आप आगे देखें आप। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज +496 kJ मोल -1, ये आपको तैयार होना चाहिए। डेल्टा H इज इक्वल टू +496 kJ मोल -1, ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। फिर इसके बाद इसी पेज के ऊपर एक टेबल नीचे दिया हुआ है, लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक है, आपको आना चाहिए। इसके बाद 54 पेज के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रो अफिनिटी की डेफिनेशंस हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपको आना चाहिए जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, काफ़ी टाइम से आ रही है, आपने भी तैयार करनी है जी। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8, 9, लॉन्ग 8, 9 और 10।
यूनिट नंबर 4 पर आ जाते हैं हम। इसके अंदर ऑक्टेट पेज नंबर 59 पर डुप्लेट और ऑक्टेट की डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा अहम है, आ सकती है। उसके बाद आपके पास नीचे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एन एटम कैन अकोमोडेट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज देयर इन 3 वेज। 3 वेज बताने हैं कि कौन से 3 तरीके हैं। ये 3 पॉइंट आप तैयार करेंगे। केमिकल बॉन्ड की और ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आप तैयार करेंगे पेज नंबर 60 पर। उसके बाद आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन तैयार करेंगे आप। इसके बाद आयोनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है, कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। और पेज नंबर 61 पर क्वेश्चन का टेबल है, उसमें पहला क्वेश्चन सिर्फ तैयार करेंगे आप। बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन आनी चाहिए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल, तीनों आपको आने चाहिए विद इक्वेशन जी। डोनर और एक्सेप्टर में डिफरेंस आपको आना चाहिए पेज नंबर 63 पर। लॉन पेयर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप तैयार करेंगे। उसके बाद आप आ जाएं डाईपोल और डाईपोल इंटरेक्शंस, ये क्वेश्चंस लाजमी एग्जाम में पूछता है, आपने तैयार करना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डाईपोल डाईपोल, शेल सब शेल में फ़र्क, और डोनर और एक्सेप्टर, अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। फिर आप आ जाएं जी पेज नंबर 67 पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन है, दूसरे पारे में आप तैयार करेंगे। पेज नंबर 68 पर आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। उसके बाद आप आ जाएं जी पेज नंबर 69 पर। पॉइंट दिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। आपको कम से कम 3 प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। कोवैलेंट कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको 4 है, 4 की 4 आनी चाहिए। पुलिंग स्केल की डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद 70 पेज पर आप आ जाए, मेटल की प्रॉपर्टीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आनी चाहिए, क्योंकि इसमें नॉन मेटल नहीं है, सिर्फ मेटल की ही प्रॉपर्टीज़ हैं, पूछ सकता है वो। एक्सरसाइज में आ जाए जी। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 13 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है। लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 के एक्सरसाइज के ये आप तैयार करेंगे। ये फर्स्ट 4 यूनिट के आपके मैंने आपको निशान इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लास्ट 4 यूनिट पढ़े थे। एग्ज़ाम के नज़दीक अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम एक आधी वीडियो जो है वो और अपलोड करेंगे मुकम्मल गैस के साथ। अल्लाह हाफिज़।